हापुड़ पहुंचे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रेस वार्ता कर जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन नहीं करने का बयान दिया। साथ ही 2 बच्चों वालों को सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा, सरकारी ठेकों में 10 से 15% आरक्षण दिया जाए। केसी त्यागी ने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल आज सभी की मांग है। इस समय जनसंख्या का विस्फोट विश्वव्यापी है। जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन संजय गांधी स्टाइल में जबरन नहीं। लोगों को इंसेंटिव दीजिए, 2 बच्चे होंगे, आप एक काम कीजिए, 10-15% का आरक्षण कर दीजिए। सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों, प्रमोशन और सरकारी जितनी भी सुविधा है उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिनके 2 बच्चे हैं, आप देखना यहां से कटकर देवरिया तक लाइन लग जाएगी। जबरदस्ती के हम खिलाफ है। यूपी के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून का हम समर्थन नहीं करते। तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हापुड़ पहुंचे और केसी त्यागी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन ना करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों वालों को सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा, सरकारी ठेकों में 10 से 15% आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा केसी त्यागी ने यह भी कहा कि जनसंख्या कंट्रोल करना सभी की मांग है। इस समय जनसंख्या का विस्फोट विश्वव्यापी है। जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन संजय गांधी स्टाइल में नहीं। लोगों को इंसेंटिव दीजिए कि 2 बच्चे होंगे, आप एक काम कीजिए कि 10 से 15% का आरक्षण कर दीजिए। सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों, प्रमोशन और सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएंगी। जिनके 2 बच्चे हैं, जबरदस्ती के हम खिलाफ है, ऐसा कहना है केसी त्यागी का। आपको बता दें कि जब से यूपी में योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का ऐलान किया है, तभी से ही अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इसे धर्म के एंगल से भी देख रहा है। और इसी बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि हम यूपी के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने जनसंख्या नीति लाने का फैसला किया है। आपको ताज्जुब होगा कि किसी भी जो आपके हापुड़ की जो म्यूनसिपलिटी है उसका जो 4th श्रेणी कर्मचारी है, जाके शाम को पता भी लगा ले, उसकी आमदनी किसान से ज़्यादा है। केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं रूपाला जी, जो गुजरात के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, उन्होंने पिछले सत्र में पार्लियामेंट में कहा है कि एक किसान परिवार की महीने की आमदनी 8,000 रुपये महीना है। जो 4th क्लास एम्प्लॉई है नगर निगम का, उसकी आमदनी ज़्यादा है। और 52% किसान ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी सरकारी संस्था का या मनी लेंडर्स का, जिनको सूदखोर आप बोलते हैं मालूम, उनका किसी न किसी रूप में कर्जा ना हो, जिसकी वजह से ही ये आत्महत्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इंसेक्टिसाइड बढ़ गया है, पेस्टिसाइड बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए हैं। लिहाजा किसानों के भी फसलों के दाम बढ़ने चाहिए। मेरा किसान आंदोलन करने वाले किसान नेताओं से आग्रह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय अब वो लाभकारी मूल्य दिया जाए, ये भी मांग जोड़े। तो लेकर के कई तरह की बीमारियां भी इस समय फैल रही। गेहूं और हापुड़ जनपद का मॉडल रेलवे स्टेशन हाईटेक हो गया है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही सुविधाओं को पीछे छोड़ अब मॉडल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए वाईफाई की सुविधा के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की सुविधा दी जा रही है। यात्रियों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो यात्री पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण रेल मार्ग, टिकट और अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाया करते थे, अब वे यात्री वाईफाई की मदद से कोरोना काल में ट्रेनों के मार्ग, ऑनलाइन टिकट और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। वही हाईटेक सुविधा प्रदान करने पर यात्रियों ने रेल मंत्रालय का धन्यवाद भी किया है।
लॉकडाउन से पहले भी हमारे यहाँ ये वाईफाई की सुविधा चल रही थी, जो लॉकडाउन के बाद भी चल रही है। और प्लेटफार्म पे कोच गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे कि यात्रियों को पता चल जाए कौन सा कोच की पोजीशन क्या रहेगी, जिससे उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो, पहले ही अपनी स्थिति में पहुंच जाता है और अपना कोच में आसानी से पहुंच जाता है। और आपका डिस्प्ले वगैरह लगी हुई है प्लेटफार्म नंबर 1 पर, उसमें हमारे गवर्नमेंट के ऐड वगैरह आते रहते हैं। और यहाँ पे वाईफाई की सुविधा बहुत अच्छी है और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और रेल मंत्री की बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे अगर नेट पैक ख़त्म हो जाता है तो यात्रियों के लिए और नेट वाईफाई की भी सुविधा है और लोग टिकट बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं।